Once again I am discussing, ध्यान से देखो, those who have come late, now look at here. I am discussing the weighted average profit method. In this weighted average profit method, same thing you have to follow which you have followed in average profit method. तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम लोगों ने क्या किया था? टेबल बनाया था, ईयर्स ऑफ प्रॉफिट, एडजस्टमेंट एंड नॉर्मल प्रॉफिट, 4 ही कॉलम बनाया था हम लोगों ने। किस मेथड में? एवरेज प्रॉफिट मेथड में। लेकिन यहां कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट में जो 4 कॉलम थे उसको एज यूजुअल रहने देना है और 2 कॉलम और ऐड कर देना है। तो कौन कौन सा कॉलम ऐड करना है? वेट का कॉलम, दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा वेट, एंड देन नेक्स्ट कॉलम इज वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट कैसे निकलेगा? जो नॉर्मल प्रॉफिट आया है उसको मल्टीप्लाई कर देना है वेट से। नॉर्मल प्रॉफिट इंटू वेट इज इक्वल टू वेटेड प्रॉफिट। क्लियर? अब चलो, इस क्वेश्चन में मैंने क्या लिया है? 2018 प्रॉफिट था कितना? 90,000। क्लियर? हाउ मच इज द प्रॉफिट? 90,000। एंड देयर वाज एन एडजस्टमेंट कि that during the year ended an assets was sold at a gain or profit of rupees 10,000. It means this is your abnormal gain. तो एडजस्टमेंट में एबनॉर्मल गेन क्या करते हैं? डिडक्ट करते हैं प्रॉफिट से, देन यू विल गेट नॉर्मल प्रॉफिट। तो मैंने क्या किया? 90,000 में से एबनॉर्मल गेन को माइनस कर दिया। दिस इज माय नॉर्मल प्रॉफिट। Understood? Now second, 2019 profit was 1,60,000. There was an adjustment that during the year a machine got destroyed in accident of rupees 30,000 was written off as a loss in profit and loss account. यानी एक मशीन क्या हो गई? डिस्ट्रॉयड हो गई ड्यू टू एक्सीडेंट। So this is called what? Abnormal loss. Abnormal loss will be added. तो एडजस्टमेंट में abnormal loss ऐड कर दिया। 160 plus 30 190 हो गया। Then in 2020 the profit was 1,80,000 and there was an adjustment कि during the year ended the firm assets were not insured due to oversight and insurance premium being rupees 10,000. It is regular expenses incurred every year. Yani this is recurring expenses incurred every year. That's why we have deducted this amount, and then the actual normal profit is 1,70,000. 180 minus 10 is equal to 1,70,000. Now, the profit of 2021 was 2,20,000. No adjustment was there. So, it will be as usual, not normal profit, 2,20,000. तो ये 4 कॉलम तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में जैसे हम लोग पढ़े थे वही हो गया। अब 2 कॉलम मैंने ऐड किया है, ध्यान से देखो, वेट एंड वेटेड प्रॉफिट। वेट में क्या लिखना है? वेट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। तो मैंने यहाँ क्वेश्चन में क्या लिया है? वेट 1 2 3 4, ये वेट ले लिया मैंने। तो क्या करना है? पहले आपको वेट का टोटल कर देना है। 2 + 1 + 3 + 4 टोटल इज 10। देन आपको वेटेड प्रॉफिट निकालना है। क्या बताया था फॉर्मूला? नॉर्मल प्रॉफिट इंटू वेट। तो देखो, नॉर्मल प्रॉफिट 80,000 था, वेट 1 है, तो 80,000 इंटू 1 80,000। फिर नॉर्मल प्रॉफिट 190 था, वेट 2 है, तो 190 इंटू 2 3,80,000। फिर 170 है, वेट है 3, तो 170 इंटू 3 5,10,000।
देन 2,20,000 है, वेट 4 है, तो 220 इंटू 4 8,80,000। तो दिस इज कॉल्ड वेटेड प्रॉफिट। एंड देन क्या करना है फिर आपको, वेटेड प्रॉफिट का भी टोटल कर देना है। 1 2 3 4 चारों का टोटल किया, आ गया 18,50,000। तो क्या क्या किया हूं अलग से वेटेड एवरेज प्रॉफिट में, एक्स्ट्रा क्या किया, वेट और वेटेड प्रॉफिट। वेट का टोटल कर दिया, वेटेड प्रॉफिट का टोटल कर दिया। वेटेड प्रॉफिट कैसे निकला, नॉर्मल में, नॉर्मल प्रॉफिट में वेट को मल्टीप्लाई किया, वेटेड प्रॉफिट आ गया। नाउ यू हैव टू गो फॉर फॉर्मूला। फर्स्ट वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है आपको। द फॉर्मूला ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट बाय टोटल ऑफ वेट। तो टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट मतलब इसका टोटल, दैट इज 18,50,000, और टोटल वेट इट मीन्स वेट का टोटल, दैट इज 10 डिवाइड कर दिया, देन योर वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज 1,85,000। वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। आपको निकालना क्या है, इस मेथड से आपको क्या निकालना है, गुडविल ऑफ द फर्म। देन सेकेंड यू हैव टू फाइंड गुडविल ऑफ द फर्म। The formula for goodwill of the firm is weighted average profit into number of years purchase. Numbers of year purchase क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। weighted average profit अभी आपने निकाला यहाँ। Now 1,85,000 that is weighted average profit into number of year purchase क्वेश्चन में मान लिया मैंने 2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, this amount is called goodwill of the firm, 3,70,000. So in this method there is 2 extra column only, otherwise everything is same, बाकी सारी चीजें सेम है as usual in average profit. 2 column we are making for weighted average profit. I hope this is clear to all of you. So these are types of questions are asking in the board examination related to super profit method calculation. इस क्वेश्चन में क्या है, Y Limited has assets of rupees 5 lakh, assets 5 lakh का है, liability क्या क्या दे रखा है, capital 3,50,000, general reserve 60,000 and creditors rupees 90,000. इसके अलावा और क्या इंफॉर्मेशन देखा है, इफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, NRR दे रखा है, एंड देखो गुडविल ऑफ द फर्म दे रखा है, गुडविल ऑफ द फर्म रुपीज 90,000 एट 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मैथड। यानी सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू गुडविल दे रखा है क्वेश्चन में, तो क्या निकालने बोल रहा है, फाइंड एवरेज प्रॉफिट। तो देखो इसको मैंने एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए पहला काम क्या करूंगा, क्योंकि गुडविल दे रखा है सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू, तो फर्स्ट स्टेप मैं फॉर्मूला यूज करूंगा गुडविल निकालने वाला सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू, दैट इज goodwill of the firm is equal to super profit into number of year of purchase. This is goodwill of the firm is equal to super profit into number of years of purchase. ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते थे सुपर प्रॉफिट मेथड में, क्लियर। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है, गुडविल ऑफ द फर्म दे रखा है, मैंने लिख दिया 90,000 गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है तो सुपर प्रॉफिट ही रहने दिया, इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज 2 दे रखा है, 2 लिख दिया। अब इंटरचेंज करूंगा तो एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90,000, 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा बाई 2। नाउ एसपी इज व्हाट, 45,000, एसपी आ गया यानी सुपर प्रॉफिट आ गया आपका। सेकंड में आपको क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखा है,
पहले नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का 2 अप्रोच बताए थे, एसेट्स के थ्रू और लाइबिलिटी के थ्रू। तो यहाँ एसेट्स दे रखा है तो एसेट्स का अप्रोच यूज किया हूं, एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। एसेट्स 5 लाख दे रखा है क्वेश्चन में, एक्सटर्नल लाइबिलिटी में सिर्फ क्रेडिटर्स है 90,000, क्रेडिटर्स माइनस कर दिया एसेट से, दिस इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया तो नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू 4,10,000 इंटू 10/100, दैट इज 41,000 तुम्हारा आ गया क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। दो आंसर आ गया अब आपका, सुपर प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। अब आप थर्ड क्वेश्चन में क्या निकालने बोला था, एवरेज प्रॉफिट निकालने बोला था। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट, या इसका दूसरा अप्रोच यूज कर सकते हैं आप, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो इसको आप इंटरचेंज करोगे तो यही फॉर्मूला फिट होगा फिर, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। इज इट क्लियर? नाउ मैं फॉर्मूला यूज कर लिया, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट बना लिया था क्वेश्चन में, निकाल लिया था 45,000, प्लस नॉर्मल प्रॉफिट भी निकाल लिया था 41,000, दोनों को ऐड कर दिया, आ गया एवरेज प्रॉफिट। दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर आस्किंग इन बोर्ड एग्जामिनेशन। क्लियर? कि अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड there are two approach, by average profit or by super profit to find goodwill of the firm। तो चलो हम लोग एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चंस लेते हैं कि फाइंड द गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन मेथड बाय एवरेज प्रॉफिट, यानी कैपिटलाइजेशन मेथड का एवरेज प्रॉफिट के थ्रू निकालेंगे हम लोग। चलो इस क्वेश्चन में देखो मैंने क्या लिया है कि फर्म प्रॉफिट 60,000, फर्म का प्रॉफिट 60,000 है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, एसेट्स ऑफ द फर्म 7,20,000 एक्सक्लूडिंग गुडविल, लाइबिलिटीज दे रखा है 2,40,000। क्या बोला है निकालने के लिए, फाइंड गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, फाइंड गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी कौन सा मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो फर्स्ट अप्रोच मैंने आपको यहां बताया था कि फॉर्मूला क्या यूज करते हैं गुडविल ऑफ द फर्म निकालने के लिए, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। गुडविल निकालने का फॉर्मूला यूज करते हैं कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकालते हैं, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर? अब मैंने देखो वही किया है, वही फॉर्मूला यूज किया है यहां पे, आई हैव यूज दैट फॉर्मूला हियर। अंडरस्टूड? ये देखो क्या किया मैंने, फर्स्ट कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म निकाल लिया, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा था दैट इज 60,000, 60,000 इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दे रखा था क्वेश्चन में, बाई 10 कर दिया। तो ये आ गया मेरा फर्स्ट कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म, आ गया 6 लाख। सेकेंड कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिया मैंने,
कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला यूज किया, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, क्वेश्चन में दे रखा था एसेट्स 720, लाइबिलिटीज 240। तो एसेट्स में से लाइबिलिटी एक्सटर्नल लाइबिलिटी माइनस किया, दैट इज माय कैपिटल एम्प्लॉयड 4,80,000। अब दोनों देखो आ चुका है मेरे पास, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म आ गया है और कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया है। अब हम लोग गुडविल का फॉर्मूला यूज करेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म 6 लाख निकाले तो 6 लाख माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 480 निकाला, 4,80,000। नाउ गुडविल ऑफ द फर्म बाय capitalization of average profit is 1,20,000. This is the answer. Is it clear to all of you? Look at that this question. Capitalization method by super profit to find goodwill. स्टेप पहले आपको बता दिया हूं मैं, स्टेप्स क्या है इसमें फॉलो करना है। फर्स्ट आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, सेकेंड नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, थर्ड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, एंड देन फोर्थ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज करेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। देन फिर गुडविल ऑफ द फर्म निकालेंगे by capitalization method. Goodwill of the firm is equal to super profit into 100 by normal rate of return. अब देखो मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है 1 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दे रखा है, एसेट्स 10 लाख एंड लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स दे रखा है 1,80,000। क्या निकालने बोला है क्वेश्चन में? फाइंड गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो अभी आप लोग को मैं सिखाया था स्टेप कि फर्स्ट क्या निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। एसेट दे रखा है 10 लाख क्वेश्चन में, माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटी यानी क्रेडिटर्स दैट इज 1,80,000। तो बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया? 8,20,000। दिस इज कैपिटल एम्प्लॉयड। फर्स्ट आपको मिल गया, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड आपने निकाल ही लिया था 8,20,000 इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दे रखा है, इज इक्वल टू आपका नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया, that is 82,000। दो स्टेप क्लियर हो गया। थर्ड स्टेप एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट तो क्वेश्चन में दे ही रखा है। थर्ड एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा है तो निकालने की जरूरत नहीं है, दैट इज 1 लाख। अब फोर्थ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज करो, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है? 1 लाख माइनस नॉर्मल प्रॉफिट निकालने 82,000। इट मीन्स योर सुपर प्रॉफिट इज 18,000। सुपर प्रॉफिट निकल गया। अब फिफ्थ लास्ट स्टेप गुडविल निकालो। क्या फॉर्मूला बोला था? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर?
तो सुपर प्रॉफिट कितना है देखो,